Hello class, welcome to your next class of control system. In this class, we'll start discussing about frequency response analysis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक हमारे पास एक इन जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है जिसका जीएस स्टैंडर्ड जीएस है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, राइट। ये यूनिटी फीडबैक है, सो एच एस इक्वल टू 1 है। अच्छा, हमें टाइम डोमेन एनालिसिस से हमें पता है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो हम जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। तो वो क्या आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा। अच्छा, ये जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आया है ये हम टाइम डोमेन एनालिसिस में हम देख चुके हैं कि हाँ, इस पे इसकी एनालिसिस देख चुके हैं। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के इनपुट्स देने के बाद प्रोवाइड करने के बाद हमने इसमें क्या रिस्पॉन्स आएगा ये चेक किया है। राइट नाउ अब हम इस ट्रांसफर फंक्शन ये सेकेंड ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, जो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है उसमें s इज इक्वल टू जे ओमेगा रखना होगा। मीनिंग जो ये t s is equal to omega n square अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है, इसमें हमें क्या रखना है, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन जे ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है जे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है प्लस 2 जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज और ध्यान देनी है हमें, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रखने से पहले हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब हम एस इज इक्वल टू जे ओमेगा तभी रख सकते हैं जब हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। स्टेबल होने के लिए हमने कंडीशन क्या बताई है कि जो हमारे पोल्स हैं वो कहाँ होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। मीनिंग माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंपल्स रिस्पॉन्स dt शुड बी लेस देन इंफिनिटी, राइट। तो यहां हमने सिंपली ये ओमेगा की वैल्यू रख के टी ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट किया। मीनिंग हमने अपने ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट किया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, राइट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर में हम ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। जब हम ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ओमेगा एन जे अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 1, राइट। ओके, तो अब हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जे जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन प्लस 1, राइट। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज इक्वल टू यू। ये u बेसिकली क्या है, इस ये u हम क्या मान के चल रहे हैं, इसको हमने क्या नाम दिया है, ये हमारी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है। क्या है, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो अब इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, टी ऑफ जे ओमेगा ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2 जे जीटा यू प्लस 1, करेक्ट। नाउ अब अब हम देखेंगे कि हमारे ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर तो हमारा कोई भी सिस्टम दिया हुआ है 1 अपॉन ए प्लस आई बी, तो उसका अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो उस तरह से
हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, रियल टर्म का होल स्क्वायर, प्लस 2 जीटा यू इमेजिनरी टर्म का होल स्क्वायर, राइट। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन का अगर फेस फाइंड आउट करना है तो वो क्या आएगा, माइनस टेन इनवर्स 2 जीटा यू अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। ये कहां से आया, देखो 1 अपॉन ए प्लस आई बी, अगर इस फॉर्म में कोई टर्म दिया हुआ है तो वो क्या होगा, ए प्लस आई बी के लिए हमें पता है ए प्लस आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी टर्म का कोफिशिएंट अपॉन रियल टर्म, राइट। अब ये एंगल टेन इनवर्स बी बाई ए, 1 अपॉन टेन इनवर्स बी बाई ए अगर दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, राइट। तो यहां से हमें मैग्नीट्यूड और फेस हमें ट्रांसफर फंक्शन के मिल गए, राइट ना। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि हमने मैग्नीट्यूड और ये फेस फाइंड आउट क्यों किया, उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे, काफी क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई 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 जगहों पे आपको इससे डायरेक्टली सॉल्व करने को मिल जाएंगे। इनकेस हमारे पास एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन हमने कहा टी ऑफ जे ओमेगा, राइट। उसमें हमने एक इनपुट दिया, साइनोसॉइडल इनपुट दिया ए साइन ओमेगा टी, ठीक। यहाँ पे मान लिया हमने जो आउटपुट आ रहा है मेरा वो कुछ समथिंग बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के टर्म में आ रहा है। मीनिंग जब मैंने इस साइनोसॉइडल इनपुट को इस टर्म में भेजा तो इस सिस्टम ने क्या किया, मैग्नीट्यूड का में चेंज किया एंड फेस में चेंज किया। सिस्टम अभी सिग्नल अभी मेरा साइनोसॉइडल है, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम है, ठीक। सिस्टम ने चेंजेस कहां पे किए हैं, सिस्टम ने चेंज किया मैग्नीट्यूड में और फेस में, ठीक है। अच्छा, अब एक रिलेशन याद रखेंगे, तो ये बी है, जो मैग्नीट्यूड बी में चेंजेस आया है वो किस हिसाब से होगा, ए मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ टी जे ओमेगा, मीनिंग ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। सिमिलरली phi is equal to एंगल P ऑफ j ओमेगा। अच्छा, यहां पे जो ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, अगर ये मान लो ये ओमेगा नॉट है, करेक्शन है यहाँ पे, ये ओमेगा नॉट है, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल भी हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर हमारे पास एक साइनसॉइडल सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, उसको अगर हमने एक सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ जे ओमेगा है उसमें फीड कराया या एज अ इनपुट दिया, तो क्या होगा, जो हमें आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट में एक हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होगा, दूसरा हमारा फेस चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और जो हमारा सिग्नल का नेचर है वो सेम रहेगा। आउटपुट का ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा इनपुट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ जे ओमेगा, जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे हम सिस्टम का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली यहाँ जो फेस में चेंज आएगा वो फाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन का एंगल फाइंड आउट करेंगे एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम की वैल्यू हमने दी है वो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ और नहीं, ये आउटपुट और ये इनपुट के बीच में रिलेशन है। ये आउटपुट और ये इनपुट के बीच में जो रिलेशन आया, इनके मैग्नीट्यूड और फेस में जो रिलेशन आया वो है क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। वो क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, राइट। नाउ इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अब यहां पे देखो, हमारे पास एक गिवन सिस्टम था जिसका हमने टी ऑफ जे ओमेगा निकाला है 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 जे जीटा
u, राइट। उसका मैग्नीट्यूड m भी हमने फाइंड करा हुआ है और फेस फाई भी हमने फाइंड किया। तो अगर इस सिस्टम में ये अगर हमारा सिस्टम होता, ये हमारा सिस्टम होता और इस सिस्टम में एक इनपुट दिया जाता RT और इसका एक आउटपुट आ रहा होता CT। अगर मान लो हमने RT यहाँ पे एक साइनोसॉइडल इनपुट दिया है साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा नॉट टी, राइट। तो जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, उस इसके एम्पलीट्यूड यानी जो इनपुट सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज आएगा, मान लो बी साइन ओमेगा नॉट प्लस समथिंग फेस में भी चेंजेस आएंगे। तो अब ये b इज इक्वल टू क्या होगा, हमने जैसा कि अभी पीछे कॉन्सेप्ट देखा, तो देखो इनपुट का मैग्नीट्यूड कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय m, m क्या है ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड, एंड फाई इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इसको भी हमने फाई ही ले रखा है, तो फाई, इस फाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, tan इनवर्स सॉरी माइनस tan इनवर्स 2 जीटा u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर, राइट। और इस m की वैल्यू क्या निकाली हमने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर प्लस 2 जीटा u का होल स्क्वायर। यहां पे आउटपुट CT हमें क्या मिल जाएगा, m साइन ओमेगा नॉट t प्लस 5, जो कि किसके बराबर होगा, CT इज इक्वल टू m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा u का होल स्क्वायर साइन ओमेगा नॉट t माइनस tan इनवर्स 2 जीटा u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर। तो ये हमें यहां से CT मिल जाएगा। यहां पे अगर हम देखें, अगर हमने अपनी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 रखी, एट 0 हमारा m इज इक्वल टू देखना, देखो क्या आ रहा है 1 आएगा और फाई हमारा क्या आ रहा है 0 डिग्री आएगा, ठीक। तो इस केस में CT हमें क्या मिलेगा, साइन ओमेगा नॉट t, मीनिंग सेम एज इनपुट, राइट। नाउ अगर u इज इक्वल टू 1 हम लेते हैं तो m हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 जीटा एंड फाई हमें मिलेगा माइनस 90 डिग्री। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने मॉडुलस और फेस दोनों की इक्वेशन निकाल रखी है, उसमें u की आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आपको इजीली m की डिफरेंट वैल्यूज और फाई की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इस केस में हमें CT इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2 जीटा साइन ओमेगा नॉट t माइनस 90 डिग्री। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड जिस भी फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे अपनी पीक वैल्यू दे रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन हैज अ पीक वैल्यू इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। हमें मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन से पता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y, वो अगर टाइम टी नॉट पे मैक्सिमम है, किसी टाइम टी नॉट पे मैक्सिमम है, तो dy बाय डी नॉट यानी स्लोप ऑफ फंक्शन y एट t इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड अपनी पीक वैल्यू पे है, दैट मींस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड कर्व का स्लोप 0 होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे UR है, क्योंकि डिफाइंड है ओमेगा R अपॉन ओमेगा N पे, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा डी मैग्नीट्यूड अपॉन du होगा वो इक्वल टू 0 होगा एट u इज इक्वल टू UR। m इज इक्वल टू गिवन है 1 अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा u का
होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से अगर हम dm बाय du कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगा, 1 माइनस यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा u का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, right? Then 2 0 minus 2u into 1 minus u square plus 4 zeta square 2 into 2u। ये dm by du की वैल्यू एट u इज इक्वल टू यू आर 0 होनी चाहिए, मतलब dm by du की वैल्यू एट u इज इक्वल टू यू आर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 -4 ur 1 - ur स्क्वायर प्लस 8 जीटा स्क्वायर ur इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, -ur प्लस ur क्यूब प्लस 2 जीटा स्क्वायर ur इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि ur स्क्वायर प्लस 2 जीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ur इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, राइट। ये हमें क्या मिल गई, नॉर्मलाइज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक। अच्छा, तो हमें क्या पता है, ur इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन। तो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, मीनिंग ओमेगा एन है। ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसी भी सिस्टम की, किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बारे में आगे देखेंगे और उसमें रेजोनेंट पीक और बैंडविड्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, देन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।